नमस्कार। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके पूर्व 13 फरवरी को हमने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। महिला दिवस का आयोजन एक औपचारिक आयोजन नहीं है, यह हमारे लिए विचार का दिवस है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिले। आज विमर्श के केंद्र में स्त्री स्वतंत्रता है, उसकी उपादेयता है, उसकी दिशाओं की तलाश है। वैदिक समाज में स्त्री को स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह पुरुषों के समक्ष मानी जाती थी। बल्कि प्राचीन विश्व में मातृ सत्तात्मक परिवारों का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के बावजूद महिलाओं की स्थिति बदतर होती गई और उन्हें हमने अनेक वर्जनाओं में बांध दिया। वे घर की चारदीवारी में कैद होके रह गई। हमारे यहां यह माना जाता है कि स्त्री जीवन त्याग और तपस्या का जीवन है। स्त्री अपने परिवार को संरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए स्वयं को होम कर देती है। जयशंकर प्रसाद ने अकारण ही नहीं कहा है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने। तुम दान पहले ही कर चुकी जीवन के सोने से सपने। प्रसाद ने यह भी कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नगतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी श्रद्धा है और श्रद्धा के बिना मनुष्य की संवेदना कुंठित हो जाती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने में, उसे दिशा देने में, उसे प्रोत्साहित करने में, उसे जीवन समर के लिए महायोद्धा बनाने में स्त्रियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। मैथिली शरण गुप्त बार बार अबला शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध यानी मातृत्व और आंखों में पानी यानी विरह, यानी दुख, यानी व्यथा। क्या नारी जीवन का परम उद्देश्य अपने आप को होम कर देना है? आज यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। नारी जागरण की एक नई शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में यह माना गया कि किसी भी क्षेत्र में नारी पुरुष से पीछे नहीं है। अनेक आंदोलन चले। हमारे देश में सती प्रथा थी। पति की मौत हो जाने पर स्त्री को उसकी चिता पर जला दिया जाता था। सबसे पहले इस प्रथा का विरोध किया हमारे देश के कई बुद्धिजीवियों ने, जिनका नेतृत्व किया राजा राम मोहन राय ने। यह सती प्रथा बंद हुई। सती नारी के शील और उसकी एकाग्रता के लिए प्रयुक्त होने वाला विशेषण है। नारी जब सती होती है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी परंपरा की मर्यादा के रक्षण के लिए वह तपती है।
हमारे यहां शिव का मिथक है। शिव जी चलते हैं तो पार्वती जी साथ चलती हैं। शिव जी की पत्नी थी सती। जब उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है तो उन्होंने प्राण त्याग दिए और बाद में शिव की पत्नी हुई पार्वती। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री, जिनमें दृढ़ता हो, जिनमें मजबूती हो, जिनमें संकल्पों की कट्टरता हो। तो नारी जब सतीत्व के गुण से युक्त हो जाती है तो वह पार्वती का रूप ले लेती है, वह मजबूत हो जाती है। हमारे यहां नारी जागरण को उसी अर्थ में नहीं लिया गया है जिस अर्थ में यूरोप में लिया गया है। जब उत्तर वैदिक काल आया, यज्ञों की प्रधानता हुई, उस समय एक और चिंतन के क्षेत्र में भारतीय दर्शन ने, भारतीय धर्म साधना ने ऊंचाई प्राप्त की, तो दूसरी ओर कुछ कुरीतियां भी आ गईं। धीरे धीरे स्त्री को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। उसे कहा गया कि तुम्हारा काम है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, इसके लिए तुम्हें घर में रहना है, बच्चे को जन्म देना है, पालना है, संस्कार देना है। उसके बाद जब सल्तनत काल आया, मुगल काल आया, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत तेज हो गया। यह माना जाने लगा कि स्त्री कमजोर है, अगर वह अपने को ढक के नहीं चलेगी तो जो कामुक वृत्ति के लोग हैं वे उसका हरण करेंगे, उसका शोषण करेंगे। सबका अपना अपना तर्कशास्त्र होता है, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते जब नवजागरण की लहर का प्रसार हुआ तो नारी मुक्ति का आंदोलन भी चला। वह मुक्ति विडंबनाओं से मुक्ति थी, वह मुक्ति विसंगतियों से मुक्ति थी, वह मुक्ति रूढ़ियों से मुक्ति थी। उसका अर्थ यह नहीं था कि हम अपनी परंपरा के गौरवशाली मूल्यों से कट जाएं। तो भारतीय स्त्री तपती है और यह तपना एक गहरी साधना है। 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में स्त्रियों ने भी अपने को पहचानना शुरू किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 3 कन्या पाठशालाओं की स्थापना कर ली थी 1852 के पूर्व। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और कहा कि तुम महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करो। यह स्त्री मुक्ति के लिए किया हुआ पहला ऐतिहासिक प्रयत्न था। बाद में पंडिता रमाबाई आईं और 20वीं शताब्दी में जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की। प्रसिद्ध तरक्की पसंद शायर मजाज लखनवी ने कभी कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। उनके पहले झांसी की रानी दुर्गावती जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने घर के बाहर निकलकर युद्ध के क्षेत्र में भी अपनी शक्ति और अपनी उपयोगिता का प्रमाण दिया।
तो आज क्या स्त्री पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है? मैं यह मानता हूं कि स्त्री स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री की भागीदारी, वह पुरुष के साथ चले। हमारे यहां राम कथा है। राम जब वन के लिए जाते हैं तो सीता कहती हैं कि मैं भी चलूंगी, मैं अर्धांगनी हूं। वे साथ जाती, लेकिन जो यात्रा होती है उसमें आगे राम है, बीच में सीता है और पीछे सुरक्षा प्रहरी के रूप में लक्ष्मण है। आज की नारी पीछे नहीं, साथ चलना चाहती है। वह पुरुष के अत्याचार को पहचान गई है, इसीलिए उसका स्वर आज अधिक प्रबल हो गया है। आज का नारी स्वर है कि मैं जानती हूं कि जब मैं चीखूंगी तो ये दीवारें दरक जाएंगी और तुम अपने ही परिवेश में नंगे हो जाओगे। स्त्रियों को जगना है, वे जग रही हैं, लेकिन अभी जागरण का यह अभियान पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा में थी एक जानी मानी शायरा परवीन शाकिर। उन्होंने कहा कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो पुरुष के इस वर्चस्व को पहचानने और इसका विरोध करने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित है। आज लेखन के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवा लिया है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में 1907 में बंग महिला का अभ्युदय हुआ था और उनकी दुलाई वाली कहानी को अनेक आलोचकों ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में स्वीकृत किया। आज महिलाएं कथा साहित्य के क्षेत्र में, आत्मकथा के क्षेत्र में, स्त्री विमर्श के क्षेत्र में, काव्य लेखन के क्षेत्र में, यानी साहित्य की सारी विधाओं में अपनी अग्रता सिद्ध कर चुकी हैं। वे राजनीति के क्षेत्र में भी आगे हैं, वे पीछे नहीं हैं। आप देखेंगे तारकेश्वरी सिन्हा, इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला, मायावती, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, ये ऐसे नाम हैं, जयललिता, जो राजनीति में, भारतीय राजनीति में अपरिहार्य हैं। पुलिस सेवा में किरण बेदी ने अपना लोहा मनवाया था। राज्यपाल के रूप में भी महिलाओं ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र है, अब महिलाओं का प्रवेश सेना में भी है और वहां भी वे बेहतर कर रही हैं। तो इस तरह आज स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हुए महिलाएं आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को आगे बढ़ावें। उनमें शक्ति है, उनमें संकल्प है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान वे नहीं कर सकती हैं। तो हम अपनी गौरवशाली परंपरा को रक्षित रखते हुए आज के संदर्भ में स्त्री की स्वतंत्रता को
एक सकारात्मक सोच के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि हम जंजीर में बांध नहीं सकते। किसी ने कहा है कि कौन सूरज पर कमंदे डाल सकता है सहर, छन के आएंगी घनेरे बादलों से रोशनी। तो अज्ञानता के तिमिर को भेद कर नारी शक्ति का सूर्य बाहर निकल गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं माताओं का, बहनों का अभिवादन करता हूं और विश्व की समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए यह कहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, यदि चलना है जमाने को साथ लेके चलो। धन्यवाद।